नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से अस्थमा के मरीजों को बदलते हुए मौसम में अपना ध्यान रखना चाहिए या ऐसा क्या करें जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम अस्थमा की अटैक्स वगैरह ज्यादा ना पड़े, डिलेड हो या अगर पड़ भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी उसकी ना हो। तो सबसे पहले अस्थमा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अस्थमा हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है, एक रिस्पॉन्स है एलर्जेंस के खिलाफ। सभी को नहीं होती है, जिनकी इम्यूनिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है या ओवर सेंसिटिव लोगों को अस्थमा के अटैक्स ज्यादा आते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा में होता क्या है, तो जो सांस आने जाने की नली है यानी श्वास नली जो हमारे शरीर की होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस आने जाने में दिक्कत होती है। और इस प्रोसेस में इतनी दिक्कत आने की वजह से आसपास की मसल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, शरीर में जकड़ाहट, अकड़न, ये सारी चीजें भी होती हैं। इस प्रोसेस में आपके शरीर में म्यूकस यानी कि कफ बनने लगता है और इस कफ को निकालने की कोशिश में आपको बार बार खांसी आती है और अगर ये बलगम नहीं निकलता है तो अनइजीनेस या सांस फूलना, बार बार खांसी आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। तो अस्थमा को जब आप समझ चुके हैं तो उसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स को समझें कि कब आपको पता चलेगा कि अस्थमा हो चुका है। ऑफ कोर्स आपको सांस नहीं आएगी, सांस फूलेगी, सीटी जैसी आवाज होगी क्योंकि वो श्वास की नली सिकुड़ गई है और सांस आने जाने से सिकुड़न की वजह से वहां पे एक सीटी जैसी आवाज आपके चेस्ट में आनी शुरू हो जाती है। और ऑफ कोर्स आपको वीकनेस लगती है, रात में प्रॉपरली नींद नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्या करें जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, साइन एंड सिम्टम्स कम हो आपको और ये अटैक्स आपको ना पड़े। निदान परिवर्जनम मतलब निदान को ही आपको हटाना है, जो कारण है, जो मेन कॉज है अस्थमा में, उसको आपको हटाना है या अवॉइड करना है। तो एलर्जेंस यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, स्मॉग हो सकता है, धुआं हो सकता है, डस्ट हो सकती है, कहीं आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, उस उधर पे आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं फ्रेश पेंट्स हुए हैं ऐसी जगह पे आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी ने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम डाला है, ये ऑल ऑफ अ सडन स्मॉग हो गया है, तो इस जगह पे आपको अस्थमा के अटैक्स होने की आपकी टेंडेंसी हो सकती है या अस्थमा अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको इन जगह पे जाना अवॉइड करना है, आप ना जाएं और अगर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क लगाएं। ये सारी चीजें मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रही हूं ताकि आपको ये समझ में आए ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें, बिकॉज अगर आप एक बार इन्हें अवॉइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अटैक्स कम हो रहे हैं। देन आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है और उसके लिए क्या खाना खाना है और क्या नहीं खाना है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो आपको आसानी से पच जाए, आपको ऐसे खाना खाना है। गरम खाना, सूप, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां आपको ज्यादा लेनी है। इसके साथ में आपको गरम चीजें जैसे कि हल्दी पड़ी हो, थोड़ा सा अदरक हो, उसके अंदर मसाले हो, ऐसी चीजें जब आप डाल के खाना लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, ये कफ का शमन कर रहा है। साथ में आपको क्या चीजें नहीं लेनी है, वो आपको खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, फ्रिज में रखी हुई चीजें, दही, लेमन, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है और अगर लेना भी है तो कम मात्रा में दिन के टाइम में लेना है। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको अगर अस्थमा है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल, आपके साइन एंड सिम्टम्स पे आपको कंट्रोल हो, एकदम इमरजेंसी की कंडीशन में आप ना आ पाए। अब हम कुछ घरेलू उपचार, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम्स कम होगी। जैसे सबसे पहले अपनी दिनचर्या में हल्दी वाला दूध आप जरूर शामिल करें। कच्ची हल्दी भी मार्केट में मिल जाती है, उसे घिस के दूध में डाल के उबाल के छान के आप उस दूध को रात में ले सकते हैं या दिन में भी ले सकते हैं। तो उससे आपको जो ये डिस्कम्फर्ट बना हुआ है, सांस फूलने की जो प्रॉब्लम बनी हुई है, वो
ठीक हो जाएगी। इसके साथ में आपको अजवाइन का पानी लेना शुरू करना चाहिए। अजवाइन आप रात में 1 ग्लास पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह उसे उबाल के छान के उस पानी को सुबह सुबह लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी जो ये अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लगभग कंट्रोल में आ रही है, ठीक हो रही है। इसके साथ में आप सौंठ जो होती है, सौंठ का पाउडर, आप इसे शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। दालचीनी यानी कि सिनेमन, ये बहुत ही अच्छा है कफनाशक। आप इसका पाउडर, इसको भी आप शहद में मिक्स करके ले सकते हैं, या दालचीनी की जो लीव्स आती हैं, मतलब आपके बार्क होती है, उस दालचीनी को आप 1 ग्लास पानी में रात में डाल दें और उसकी सिनेमन टी बना के आप सुबह के टाइम में लें। आपका कफ शांत होने लगेगा, ठीक होने लगेगा और आपकी कफ की जो प्रॉब्लम, अस्थमा की जो प्रॉब्लम्स है वो भी कंट्रोल में आने लगेगी। इसके साथ में तुलसी का रस और हल्दी का जो पाउडर होता है उसको मिक्स करके शहद के साथ में आप गर्म पानी को लेते हुए लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो रही है। सरसों के तेल में कपूर डाल के आप उसे उबालें और उस तेल से आप बच्चों की या बड़ों की छाती जो होती है उस पे अगर लगाएं उस तेल को, तो आप देखेंगे कि कफ की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हो रहे हैं। तो अस्थमा में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो घर पे ही आपके अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और आसानी से उपलब्ध होने की वजह से आप आसानी से उसे रोज़ाना अगर अपना रहे हैं तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी और आप अपने अस्थमा को ठीक कर पाएंगे। इसी तरीके से बड़ी इलायची को भी आप पाउडर बना के उसके साथ में आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर मिक्स करके, तुलसी का रस और शहद मिक्स करके दिन में 3-4 बार लें, तो आप देखेंगे कि ये भी आपके अस्थमा को ठीक कर रहा है। धीरे धीरे आप इन घरेलू उपचार को अपना के अपने अस्थमा को कंट्रोल ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें इस चैनल के साथ। मैं कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेके फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको जानना है या कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।